तस्या सूर्य दक्षिण पार्श्वेचा से जम्बू, ये चल रहा है ना। हाँ, तद वैदूर्य प्रभानुराग नीला नीलोत्पल श्यामो नभसो दक्षिणो भाग श्वेत पूर्व स्वच्छ पश्चिम कुरंडकाभ उत्तर, यहाँ तक हुआ था। अब कहते दक्षिण पार्श्वे च अस्य जम्बू, इस मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में जम्बू द्वीप है। ये तो अयम, जिसलिए ऐसा है इसलिए अयम जम्बू द्वीप, इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। तस्य उस सुमेरो, तस सुमेरो सूर्य प्रचाराद रात्रिंद्यम लग्नम इव विवर्तते, उसी मेरु के चारों तरफ सूर्य का प्रचार भ्रमणा, सूर्य का भ्रमण करने से दिन और रात्रि अलग अलग जगह अलग अलग होने लगता है। जिस दिशा में रहेगा वहां के लिए दिन हो गया, उसके विपरीत दिशा वालों के लिए रात हो जाता है। इस वजह से रात्रिन दिवम लग्नम इव निवर्तते, विवर्तते, लय इस तरह से लगा हुआ के समान, मानो दिन रात उससे जुड़े हुए हैं। लग्न मैंने जुड़े हुए के समान लगता है, लेकिन वास्तव में न रात है न दिन है। वास्तव में रात भी नहीं दिन भी नहीं, सूर्य का भ्रमण के कारण से ऐसा हो रहा है। और ये सूर्य उस एकदम मेरु के ऊपर घूमता तो ऐसा नहीं होता। ऊपर पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट पे रहेगा तो क्या होगा, चारों तरफ प्रकाश चली जाएगी। घूमता इस तरह उसके चक्र मानते इसलिए उसको शिशुमार चक्र बोला जाता है। उस चक्र कोने में बैठा है, यूं घूम रहा है, वो पर्वत यूं ऊंचा है बीच में। इसे क्या होता है, इधर सूर्य रहेगा तो पर्वत की छाया उधर पड़ जाएगी तो वहां अंधकार हो जाता है। ये सब भ्रमण के कारण से ही हो रहा है। और उस देश में न दिन संयुक्त है न रात संयुक्त है, इसे लग्न इव कहते हैं। तस्य नील श्वेत श्रृंगवंत उदीचीना त्रय पर्वता द्विसहस्र आयामा, तस्य नील श्वेत श्रृंगवंत, तस्य मने सुमेरु, उस सुमेरु के 9 पहाड़ है। उस सुमेरु एक जैसे दिखता है ना, उसे 3 3 3 का 9 पहाड़ है। एक दिशा में 3 है, दूसरी दिशा में 3 है, तीसरी दिशा में 3 प्रमुख है। 9 प्रमुख पहाड़ माने गए। देखिए कौन कौन है वो, उसमें भी उदीचीना त्रय, उत्तर दिशा के और 3 हैं। कौन कौन, नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं। वो एक एक भी 2000 योजन लंबा चौड़ा क्षेत्र है। एक एक पहाड़ भी लगभग 2000 योजन लंबा चौड़ा है। द्विसहस्र तदंतरेशु, और लेकिन पहाड़ के भी जो 2000 योजन लंबा चौड़ा है, तो वो पहाड़ भी जगह जगह से होगा ना। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर जगह जगह अलग होता है, अंदर बाहर इसे रोड भी यूं बनानी पड़ती है। कहीं बाहर आ गया, फिर भीतर हो गया, फिर बाहर आ गया, कहीं प्लेन्स है, कहीं बिल्कुल ही पहाड़ी पहाड़ होता है। तो उसी के अंतराल देश में तद अंतरेश 3 वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणि रमणकम हिरण्मयम उत्तराकुरव इति, उसके भी भीतर में बीच का प्रदेश में 3 वर्षाणि माने 3 देश है। या वर्ष शब्द देश का वाचक है। 3 देशा देशा भवंती, 3 देशा बोलना पुल्लिंग में। 3 वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणि, 9,000 योजन लंबा चौड़ा है प्रत्येक देश। पहला देश नील पर्वत के सन्निभ में है, नजदीक में है, उसका नाम रमणक देश है। श्वेत पर्वत के नजदीक में जब उसका नाम हिरण्मय देश है। और श्रृंगवान पर्वत के नजदीक में रहते नो, उनको उत्तर कुरु देश कहा जाता है। उत्तराकुरव एक शब्द है, उत्तराकुरवा उत्तर कुरु देश नाम से प्रसिद्ध है। अब अन्य 3 पहाड़ को ले रहे हैं। निषद हेमकुट हिमशैला दक्षिण तो 2,000 आयामा, दक्षिण दिशा की ओर 3 पहाड़ है। एक का नाम निषद, दूसरा हेमकुट, तीसरा हिमशैल। और ये भी एक एक पहाड़ भी 2,000 आयाम चौड़ा है। तदंतरेशु 3 वर्षाणि, इनके भी बीच अंतराल प्रदेश में 3 देश है। उनमें भी प्रत्येक नव नव योजन सहस्राणि, 9,000 योजन लंबा चौड़ा है। हरिवर्षम किम पुरुषम भारतमिति, और निषद नामक पर्वत का निम्न भाग में हरिवर्ष नामक देश है। और हेमकूट नामक पर्वत के निम्न भाग में किम पुरुष नामक देश है।
और हिमालय हिमशैल, ये जो हिमालय विराट हिमालय के दक्षिण भाग में तो भारत नामक देश विद्यमान है। उसके निम्न भाग में इस तरफ उस तरफ चारों तरफ के निम्न भागों में पूरा भारत देश बनता है। इसलिए हम लोग कहते पूरी जो पृथ्वी दिख रही है आपकी, ये पूरा एक भारत देश है। था भी ऐसे, वो कटती कटती बेचारी दुबली पतली हो गई है भारत देश, है ना। तो कहते हैं कि देखिए महाभारत इतना महान था। सुमेरो प्राचीना, अब सुमेर के पूर्व दिशा के पहाड़ों को गिना रहे हैं। भद्राश्वा माल्यवत सीमान, वो सब एक ही नाम से। माल्यवत यह पर्वत है सीमा जिसका, ऐसे भद्राश्वा नामका देशाहा, भद्राश्वा के छोटे छोटे अनेक देश है वहां पर। सुमेर हो प्राचीन पश्चिम दिशा में, प्राचीन पूर्व दिशा, प्राचीन उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व ले रहे हैं। प्राचीन से पूर्व दिशा वह क्या है, भद्राश्वा नामक देशाहा। इसकी सीमा क्या है, माल्यवत सीमान कह दिया। माल्यवान नामक एक पर्वत विशेष है, वह है सीमा जिसका तार सीमा पर्यंत समुद्र पर्यंत भद्राश्व नामानो अनेक देशाः क्षुद्राः भवन्ति। प्रतीचीना, और प्रतीचीन देश में पश्चिम दिशा में, मेरु का पश्चिम दिशा में क्या है, कहते केतुमाला गंधमादन सीमान। गंधमादन पर्वत, जहाँ कैलाश पर्वत है आपका, उसके नजदीकी पर्वत को गंधमादन पर्वत कहते हैं। उस पर्वत के समीपवर्ती प्रदेश जितनी भी है वहां तक को सीमा करता हुआ केतुमाल नामक छोटे छोटे क्षुद्र देश थे। उनका कोई महत्व विशेष नहीं है, क्षुद्र है, छोटे छोटे ऐसी साधारण है, अतः उनको विशेष संज्ञाओं को लेकर व्यवहार नहीं होता। तो कितना हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे, एक इधर एक उधर, जो अनेक समूह मिला करके 8 हो गया। 3 3 6 2 8 देश विशेष हो गए। और पर्वत में 3 3 6 और सीमावर्ती पर्वतों के आधार पर 2 बना दिया, 8 पर्वत इस तरह से हो गए। है 9 पर्वत 9 देश। अन्य पुराणों में 9 पर्वत और चांदे उपनिषद भी दिया, और स्मृति वगैरह में भी है 9 पर्वत है, 9 देश हैं। मध्य वर्षम एलावृतम, मध्य में इस प्रकार 3 3 1 1 बीच का भाग है, उस बीच का भाग में इलावृत नामक देश है, जिसमें 24 घंटा दिन ही दिन होता है, रात कभी होता ही नहीं, ऐसा वहां वर्णन आया हुआ है। तदेतद योजन शत सहस्रम सुमेरोर दिशि दिशि तद अर्धेन व्यूढ़। इस प्रकार से 1 लाख, शत सहस्र माने 1 लाख लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और सुमेरु के चारों दिशाओं में तदर्धेन व्याप्तम, लेकिन इसके विस्तार जो है वो 50,000 योजन है। जो उसका जो गोल है, गोल आकार, वो 1 लाख योजन की है, और उसका विस्तार जो व्यूढ़ा, वो जो आपको बता रहे हैं वो 50,000 योजन का है। सकलु अयम शत सहस्रायाम जम्बुद्वीप ततो द्विगुणेन लवणोदधिना वलयाकृतना वेष्टितः। इस प्रकार से वह यह जो जम्बूद्वीप, जिसका अपने मेरु पर्वत से विशिष्ट होकर वर्णन किया है, ये जो जम्बूद्वीप है इस प्रकार से 1 लाख योजन लंबा चौड़ा जम्बूद्वीप है। ततो द्विगुणेन, उसके भी 2 गुणा ज्यादा, लवणोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः, वलयाकार में लवण प्रधान दधि समुद्र के द्वारा आवेष्टित है। ततश्च द्विगुणा द्विगुणा शाक शाक कुश क्रौंच शालमल गोमेद पुष्कर द्वीपा, उससे भी 2 गुणा करता हुआ अन्य द्वीपों का भी समझना, जो यहाँ आपके अपने इन स्थूल आंकों के लिए अपरिदृष्ट है, ऐसा विलक्षण अन्य द्वीपों का भी वर्णन है। पुराण विस्तार रूप से है, इस समय हमें केवल इस ब्रह्मांड जहाँ पर आप बैठे इस अपने लोक से मतलब है, इस जम्बूद्वीप का विशेष वर्णन किया, बाकी द्वीपों के संकेत मात्र कर रहे हैं। 2 गुणा बढ़ते जाता है वो सब द्वीप। नाम क्या द्वीपों का, तब कर्ण का नाम का पहला शाक, दूसरा कुश, क्रौंच, शालमल, गोमेद, पुष्कर, ये 6 द्वीप। सप्तद्वीपा वसुमती कहा जाता है। एक तो जम्बूद्वीप है, उसे उत्तरवर्ती 6 द्वीप है। हाँ, एक माना गया, एक ही जम्बू। हाँ, वो अपरिदृश्यमान है। 2 पर्वत अभी वर्तमान में आपको दृश्यमान नहीं है, मंधर पर्वत भी नहीं और मेरु भी नहीं।
उसके संबंधी अन्य पर्वत सब अभी भी दिखाई देते हैं, उसके संबंधी सभी अभी भी दिखाई देते। इसलिए कहते हैं जो समुद्र में एक ऐसा जगह आता है जिसका नाम बरमुदा त्रिकोण। एक बरमुदा नामक वैज्ञानिक था, वो गया और पहली बार उसने ये अनुभव किया। एक त्रिकोणात्मक जगह है वो, जैसे मेरे को वर्णन में त्रिकोण जैसे वर्णन कर रहे पहाड़ों का, तो वो भी त्रिकोण जैसा ही लगभग है। इस बरमुदा ट्रायंगल कहते हैं उसको। आज भी कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से उड़ने लग जाए सीधा अंदर स्वाहा हो जाता है। समुद्र के बीच में वो जो है अफ्रीका का नीचे की ओर समुद्र है ना, पूरा लंबा चौड़ा, वो समुद्र का पीछे पीछे पड़ता है। उन्हें संकेत वहां बना रखे हुए, बोलते हैं कि वो आगे बढ़ना नहीं। जो जहाज भी जाता है जल वाला जहाज भी यदि चला जाए उसके अंदर तो बस गया हो, सुर करके अंदर खींच देता है चुंबक जैसे, खत्म, कुछ भी नहीं मिलने वाला वहां से। कुछ ऊंचाई तक हम तो सोच रहे वो सहरसा की क्या राक्षसी का नाम था ना, छाया को खींच देती, वैसे ही वो कुछ है वहां पर, कुछ पता नहीं क्या है। और जो एरोप्लेन को भी खींच देता है और कितना दूरी वाला जहाजों को खींच लेता है, उसको बरमुदा नाम से रख दिया, बरमुदा त्रिकोण नाम से। आज की भाषा में वो नाम है। अब पता नहीं क्या विचित्र चीज है, और सबको नाश कर देता है, सबको खींच लेता है, आर पार कोई हो नहीं सकता उसके ऊपर है सब। वो एक हाइट है, उस हाइट से ऊपर से जा सकते हैं, और उस हाइट के अंदर जाके तो गया हो अंदर। इस आज भी ये परिदृश्य इस तरह के अनुभव में आ रहा है, लेकिन साक्षात दिखता तो नहीं, कोई पता है क्या पता है। वही मंदराचल पहाड़ का चोटी है कि यह मेरू पहाड़ का कुछ हिस्सा है कि क्या है, भगवान जाने, दृष्टि तो है नहीं। लेकिन जैसा अनुभव हो रहा है, जो गया वो टकरा के चूर्ण हो गया, खत्म। इसका मतलब क्या है, कुछ तो है वहां, भले हमारे आपके आंकों को नहीं, क्या वैज्ञानिकों का कोई मशीन पकड़ नहीं पाया आज तक वहां है क्या मामला। क्या कर सकते हैं। अभी एक खतरे का निशान लगा रखे हैं, भाई ये खतरा है, वहां से कल भी बल्कि 5 किलोमीटर दूरी तक पहले से ही उसको खतरे का निशान बना दिया है, इस क्षेत्र में नहीं जाना। ये सब क्या दृश्य अनुभव हो रहे हैं आज के वर्तमान डेट पर भी इस कलयुग में। ये चीजें हैं, बस कलयुग के मनुष्य इन चीजों के अनुभव करने के अधिकारी नहीं। युग धर्म है ना, कुछ व्यवस्था है, युग धर्म की अपनी व्यवस्था है। यहाँ जो पैदा होते हैं उनके अपना अधिकार क्षेत्र है, उसकी सीमा है, क्षमता, सब कुछ उसी के आधार पर आपको चीज है। आजकल क्यों आपको इतना वज्र वैडूर वगैरह नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मणिया लोग नाम मात्र सुनने को मिलता है। पारस मणि, सोना को छू दिया, लोहा को छू दिया सोना हो जाएगा, कहाँ है, सुनने को केवल मिलता है। गप है कि पता नहीं, लोग यही कहेंगे तो गप है कि उपलब्ध नहीं। ये नहीं सोचते कि भाई वो हम उसके अधिकारी, इस कलयुग के जीव उसके अधिकारी न होने के कारण दे, ऐसे सारी चीजें बहुत सारे लोप हो चुके हैं। ये तो बहुत सारे पशु योनियां भी लोप है। आज बिना पेट्रोल के एरोप्लेन उड़ता नहीं, और पहले तो बस संकल्प किया, एक कपड़ा भी फेंक दिया, सर बैठ गया, संकल्प किया तो उड़ते ही गया वो। ऐसे महात्मा रहे इस कलयुग के आरंभ काल में भी, आज से 300-400 साल पहले भी ऐसे महात्मा थे। कहानी सुनाते ना, जंगम बाड़ी मठ एक है बनारस, जंगम बाड़ी मठ। उस मठ के जो पहले कभी रहे पता नहीं कितने 100 साल की पहले, ऐसा सिद्ध महात्मा थे। तो नेपाल का राजा आए थे, तो वो कहे कि ऐसे ऐसा आजकल कोई महात्मा होता नहीं, कुछ नहीं। तो सब बाहर बैठे थे, धूप ठंडी का दिन रहा है, तो बाहर बैठे थे, दरी बिछा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए हैं, और सब आके बैठे, वो बोलने लगा, महाराज ऐसे हमें कोई संत का दर्शन कराओ जो कि महान सिद्ध पुरुष हो, ये वो। तो बैठे बैठे ही उन्होंने संकल्प कर दिया, और उनकी सिंहासन लगी हुई थी दरी के साथ, छुआ हुआ था, उसके ऊपर ही लगभग थोड़ा सा था, बस वो सिंहासन उठा, और पूरे के पूरे दरी के साथ तो सब लोग सीधा नेपाल पहुंच गए। नेपाल में तो दरी देखते रही, क्या हो गया, हम तो आगे काठमांडू, कहा बनारस, उसी तो खाट खड़ी होगी काठमांडू में। घबरा गया वो, माफी मांगने लगा, महाराज आप यह कैसे हो, हमको वहीं ले चलो वापस, अभी तो श्राद्ध कर्म करना बाकी था उसके पितर का, हम तो इसलिए गए थे, तो यहाँ आए तो फिर जाने में 6 दिन लगता है, महाराज ऐसे हमें ले जाओ बस, तो जल्दी जल्दी 2 मिनट पहुंचा दो। ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आंख बंद किए, सीधा सा उड़ते उड़ते वापस। अब इतना स्पीड पता भी नहीं चला स्पीड का, 2 मिनट के अंदर पहुंच गए। क्या जादू थी। उसने कान पकड़े, उसे उनका बड़े सोने का सिंहासन, बहुत सारी चीजें दिया, बहुत
जंगमबाड़ी मठ को। ऐसे सुनने को वहां की कहानी लोग बताते हैं। मैंने आज विश्व ये सब क्या है, कलयुग में तो हुआ। कौन सी पेट्रोल, कौन सा क्या थी वहां है। अब हम लोग धीरे धीरे भौतिकवाद इतना बहुत भूतों पर निर्भर हैं और उसी से हम संतुष्ट हैं। इसे भगवान ने कहा तो कोई सिद्धि रीति नहीं चाहिए, है या नहीं। अब एक सिद्धि तो आप जानते ही, कई बार बता चुका हूं, उसी में सब सिद्ध हो चुके हैं, तो उसी में संतुष्ट भी है ना। झूठ बोलने की सिद्धि सबको उपलब्ध है, और ऐसा बोलते हैं अगले को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। आप देखते रह जाएंगे, सारा दुनिया पलट जाएगा, उस बातों में ही रह जाओगे। तो इसीलिए उपलब्ध नहीं, इसका मतलब है नहीं कि वस्तु ही नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह तो हम लोगों की अपनी क्षमता है। अब भी आज भी यदि आप उसने सक्षम हो जाओ योग अभ्यास या अन्य साधनों के द्वारा, तो आपको आज भी अनुभवों की चीजें अनुभव होते हैं। इसलिए कहते सप्त समुद्र वेष्टिता, हाँ नहीं, सप्त समुद्राश्च, इन प्रत्येक द्वीप के भी 7 समुद्र अपने अपने अलग अलग। एक तो गिना चुके हैं, पहला वाला है लवणोदक, और दूसरे के सरशपो राशि कल्पाहा। लेकिन ये सब क्या है, कहते सरशप राशि कल्पाहा, अर्थात नोच्छ्रितो न भूमि समः इति भाव। सरशप, सरसों किसको कहते हैं, सरसों, सरसों की राशि के समान, माने हिमालय के पहाड़ के समान विशाल भी नहीं और न तो धरती के समान बराबर भी नहीं। सविचित्र शैलावतंसा, उनमें भी अनेकों विचित्र शैल वृत्ताकार आभूषण के समान विराजमान है। यहाँ शैल क्या है, इसलिए सरसप का दिया मैंने, जो लहर जो होते हैं यूं यूं निकलते हैं, जैसे छोटे छोटे पहाड़ी जैसे दिखते हैं। अब की बार आया था ना 30 मीटर की पहाड़ समुद्र, ऐसा उछालते हुए आया था, सबको नाश करते हुए। कभी कभी ऐसा उछल के आ जाता है हिमालय जैसे, देखते आदमी को डर जाएगा, इतना जल इतना तेजी से आ रहा है सामने। कभी कभी हो जाते, क्रोधित हो जाते, वरुण भगवान क्या करें हैं, तो हो जाता है, नहीं तो सामान्य रूपे ना छोटे छोटे लहर ही रहते हैं उसका। सरशपतुल्या सरशप राशि कल्पा सविच्च शैलावतंसा इक्षुरस सुरा सर्पी दधी मंड क्षीर स्वादुदका समुद्राश्च सप्त। इक्षुरस 1, सुरा 2, सर्पी 3, दधी 4, मंड 5, क्षीर स्वादुदक जो है वो 6। 7वां तो अपना है जम्बूद्वीप वाला लवणोदक वाला, वो अलग है। एक 7 समुद्र है, 7 द्वीप हुआ, 7 समुद्र हुआ। और जो समुद्र में इस प्रकार की लहर भी मानव सरसप की राशि के समान उछलते हुए आता है, और वलयाकार वाले सभी हैं। सप्त समुद्र वेष्टिता वलयाकृतयो लोकालोक पर्वत परिवाराः 50 योजन कोटि परिसंख्याताः। और ये सारे पर्वत भी कहाँ हैं, एक लोकालोक नामक पर्वत के चारों तरफ फैले हुए हैं। ये लोकालोक पर्वत महान है, उसके अंदर ये सुमेरु छोटा सा चीज है, वो सुमेरु का भी छोटा टुकड़ा हिमालय आप जो देख रहे हैं। इसका दृश्य बनाया जाए तो कैसे बनाओगे, कल्पना ही कर सकते हैं, कुछ चित्र वित्र बना कर सकते हैं। और वो जो लोकालोक पर्वत के चारों तरफ विद्यमान इस प्रकार सप्त द्वीपा, जो वसुंधरा का टोटल का संपूर्ण जो है लंबाई चौड़ाई 50 योजन कोटि, 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा, 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ाई में ये सप्त द्वीपा वसुंधरा उस लोकालोक पर्वत के चारों तरफ वलयाकार विद्यमान है, समझो। तदेतत् सर्वम सुप्रतिष्ठित संस्थान मंडम संस्थानम अंड मध्य व्यूढ़, ये सारा का सारा चीज सुप्रतिष्ठित संस्थान भूता जो ब्रह्मांड रूपा अंड है, इसके मध्य में उपस्थित है, समझो। अंडंच प्रधान से अणु, और ब्रह्मांड कहाँ है, वो भी उस प्रधान के अंदर एक अणु के समान है। उस ब्रह्मांड ऐसा विलक्षण संसार है जो उस प्रधान के अंदर
एक अणु के समान इतना विशाल ब्रह्मांड है। इसे कहते ना, वो जो शेषनाग भाई लेटे पड़े हैं उनके फणों के ऊपर चने के दाल के बराबर ब्रह्मांड होते हैं। ऐसे उतने हजारों फण उनके अनंत ब्रह्मांड, उन सब का रिमोट कंप्यूटर भगवान का एक नाखून है। बस भगवान के अपने पैर का जो अंगूठा होता है ना, बस अंगूठे की जो नाखून में सारे ब्रह्मांड की गतिविधि दिखाई देती है और दृष्टि मात्र से सारा कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल। आज ही कंप्यूटर फेल है उस सुपर मास्टर कंप्यूटर के सामने, इतने ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। तीसरे कहते हैं कि देखो सर्वं सुप्रतिष्ठित संस्थानम अंड मध्य व्यूढ़ अंडंच प्रधान से अणु अवयवो यथा आकाश खद्योतः। जैसे विशाल आकाश में जुगनू उड़ता हुआ दिखाई देता है, उस विशाल प्रधान के अंदर इतना विशाल ब्रह्मांड जो है एक छोटा सा अणु के समान चमकता है। तत्र पाताले जलधौ पर्वतेषु एतेषु च देवनिकायाः असुर गंधर्व किन्नर किम पुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्मारक अप्सरो ब्रह्म राक्षस कुष्मांड विनायका प्रतिवसंधि। पाताल से लेकर के जलधि समुद्रों में और पर्वतेषु और पर्वत और पर्वतवर्ती विभिन्न देशों में देवनिकाया शरीराः, जिसमें ज्ञान प्रकाशित होते हैं। देव से तक भगवान देवता लोग नहीं समझना, यस्मिन् ज्ञानम प्रकाशित तत् दिव्यते प्रकाशित देवः शरीरम इत्यर्थः। शरीरपि विशेष निकाय विशेष इत्यर्थ। देवनिकाया ज्ञानार्थ जो शरीर, देव शब्द से ज्ञान, ज्ञानार्थ शरीर है ये सब। ज्ञानार्थ निकायति ज्ञान निकाय देव निकाय। ज्ञान पाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से विशिष्ट ये विलक्षण शरीर होते हैं। इन शरीरों का नाम गिना रहे हैं। किन किन के शरीर होते हैं? असुरों का शरीर होता है, गंधर्वों का शरीर है, किन्नर किम पुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्मारक अप्सरा ब्रह्म राक्षस कुष्मांड और विनायका। ऐसे विभिन्न प्रकार के योनियों का संज्ञा है जो पाताल से लेकर के सप्त जो अष्ट देश जो वर्णन किया गया था पर्वतों के चारों तरफ, उन सभी में रहते हैं। सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देव मनुष्याः। सकल द्वीपों में पुण्यात्मा तो देवता और मनुष्य ही होते हैं। यहाँ एक ये द्वंद समास है, एक शेष नहीं, देवाश्च मनुष्याश्च देव मनुष्याः। सभी देशों में सभी द्वीपों में देवता लोग और जो मनुष्य हैं ये ही पुण्यात्मा है और सब योनियां पाप योनियां हैं। सुमेरो त्रिदिशा नाम उद्यान भूमि। एक तरह से जो सुमेरु पर्वत है मानो देवताओं का घूमने फिरने वाला विहार भूमि है, उद्यान भूमि है। तत्र मिश्रवनम नंदनम चैत्ररथम सुमानसम इति उद्यानानि। उसके भी चार दिशा में हमारे चार उद्यान है। एक है मिश्रवन नाम का, दूसरा नंदन वन है, तीसरा चैत्र रथ नामक वन है, चौथा सुमानस नामक वन चारों दिशाओं में है, जिनमें देवता विहार किया करते हैं। और उनके लिए इस मेरु पर्वत विलक्षण सभा है, जिस सभा का नाम है सुधर्मा देव सभा। और वहां जो नगरी है जिसमें लोग रहा करते हैं उस नगरी का नाम है सुदर्शनम पुरम वैजयंत प्रासाद। उनमें जितने भी मकान है सब मकानों का एक नाम है वैजयंत, जिसमें सदा विजय ही विजय प्राप्त होता है, कभी पराजय नहीं। इसलिए यदि असुर उसमें घुस गए तो असुर का भी विजय हो जाता है, वहां रहने वाले को बाहर कर देते हैं, उनका बल बढ़ जाता है। ये ना आजकल किराएदार अंदर आते हैं, मालिक को बाहर कर देते हैं। यहां भी देखने को मिल रहा है। ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायु विक्षेप नियमेन उपलक्षित प्रचाराः सुमेरोर ऊपरी ऊपरी सन्निविष्टा विपरिवर्तन्ते। और ग्रह नक्षत्र ताराएं ये सब ध्रुव नक्षत्र से निबद्ध है, उसका सुमेरु से नियंत्रित नहीं है, वो ध्रुव नक्षत्र से संबंधित होते हैं।
और वायु के द्वारा प्रेरित होकर वायु विक्षेप नियमेन वायु के एक विलक्षण प्रेरणा एक सम्यक प्रकार से नियमित रूपेण प्रेरणा प्राप्त करता हुआ घूमते रहते हैं। उपलक्षित प्रचार में उपलक्षित संभ्रमणा सुमेरो और ऊपरी ऊपरी सुमेर के ऊपर ऊपर का प्रदेश में ही सन्निविष्टा विपरिवर्तनते सन्निविष्ट होकर के परिवर्तनशील बने घूमते रहते हैं। महेंद्र निवासिन षट देव निकाया। अब उसके बाद वो जो पहले आया था अन्यों का वर्णन जो हुआ था महेंद्र नगरी उनका वर्णन करने जा रहे हैं, है कि नहीं। शुरू में एकदम लिया था महेंद्र आदि उन लोगों का वर्णन। महेंद्र निवासिन षट देव निकाया, वह 6 जो है ज्ञान आदि से विशिष्ट होने वाला शरीर प्राप्त होता है। उनका नाम क्या है? त्रिदशा, अग्निश्वाता, याम्या, तुषिता, अपरिनिर्मित वशवर्तिनः, परिनिर्मित वशवर्तिनश्चेति। 6 प्रकार के। एक का जाति का नाम त्रिदशा है, दूसरी जाति अग्निश्वाता, तीसरी याम्य, चौथी तुषित, 5वीं अपरिनिर्मित वशवर्ती, 6ठा परिनिर्मित वशवर्ती। 6 प्रकार से ज्ञान प्रदायिका शरीरों से संपन्न होते हैं वे लोग। सर्वे संकल्प सिद्धा अणिमाद्य ऐश्वर्योपपन्ना, ये सभी के सभी संकल्प सिद्ध हैं। और जो चाहते संकल्प से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनको गैस की समस्या नहीं होगी। गैस सिलेंडर ढूंढना पड़ा ना, संकल्प के लड्डू तो लड्डू हो गया सामने, खा लिए वाकई तब कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। संकल्प सिद्धा अणिमादि ऐश्वर्य उपपन्ना, ऐश्वर्य एक बीच में कोई दूसरा अक्षर है उसको काट देना। अणिमादि ऐश्वर्यों से वे युक्त हुआ करते हैं। कल्पायुषो वृंदारका काम भोगिना औपादिक देहा औपपादिक देहा उत्तमानुकूला भी अप्सरो भी कृत परिवारा। इनकी आयु कितनी है? 1 कल्प पर्यंत पूरा इनका आयु होता है। इतना लंबे चौड़े समय तक जीवित रहते हैं ये, और दुखी नहीं होते। लेकिन क्योंकि सब कैसे वृंदारगा पूज्या, ऐसा पूज्य होते हैं। और काम भोगिना मैथुन प्रिया, विविध प्रकार के मैथुन प्रिय काम भोग करने वाले लोग हैं ये। औपपादिक देहा, औपपादिक देह का मतलब क्या? पिता माता के संबंध से उत्पन्न होने वाला शरीर नहीं है। पित्रो संयोग मंत्रेण अकस्मादेव संकल्पादेव दिव्य शरीरम जायन्ते शांते औपपादिक देहा, जिनका शरीर पिता माता के संयोग के बिना अकस्मात संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ करेगा, जब चाहेंगे वे लेकर डालेंगे। इसलिए इतने लंबे आयु तक एक शरीर में तो उनको रहने की जरूरत पड़ती नहीं तो एक शरीर बूढ़ा हो जाए तो परेशान हो जाएंगे ना। और बनाते रहते, हो गया 20 साल का हो गया तो शरीर को स्वाहा कर देंगे, फिर नया बना लेंगे, फिर 16 साल के रह जाएंगे। ये 16 से 20 वाले सदा बने रह जाते हैं, ये मौज करते रहते हैं। उत्तम और मौज करने के लिए कहाँ से मिल जाएगी देवियां? कहते उत्तम भी है, अनुकूल भी है। ऐसी अप्सराएं इसी युक्त कृत परिवार अनेक विशाल परिवार वाले होकर के जीवित रहते हैं। उत्तम मिले तो अनुकूल नहीं मिलता, अनुकूल मिले तो उत्तम नहीं होते। संसार कलयुग का धर्म होता है। वैरागी के लिए तो कह रही है सारी बात, और किस लिए कह रहे हैं? इसीलिए तो कहा जा रहा है, सारा वर्णन किया जाए। सूर्य में संयम करने से ये सारे चीज का आपको अनुभव में आएगा। करना चाहो तो मर्जी, नहीं करना हो तो पहले से विरक्त हो जाओ, है ना। यदि आपने पा लिया, पा के उसने लात मारा, थप्पड़ मारा तुलसीदास को जैसे, बाद में साधु बनोगे, है ना। उससे अच्छा पहले ही दूर रखो चांडाल इनको। नहीं, ऐसा ही चुड़ैल चिपकती है तो फिर खून पी करके मर डाल के मारने तक छोड़ती नहीं। मरो तब तक, उसके बाद वो अपनी राज करेगी, तब भी छोड़ेगी नहीं वो। ये दुनिया की स्वभाव है। इसलिए यदि उत्तम घर का लाते हो, वो अनुकूल नहीं रहती। अनुकूल वाली मिलती है, वो दरिद्रा होती है। ये तो देखने मिल रहा है ना संसार में। इसे न उत्तम चाहिए, न अनुकूल चाहिए, न उत्तम अनुकूल उभय वाला भी नहीं चाहिए। ऐसे मान के बैठना पड़ेगा, तब भी छोड़ेंगे ना। वो भेज देते ना, रिद्धि सिद्धि 2 आ जाती है ना। एक देश एक विदेशी आई जाएगी कहीं ना कहीं से, समस्या खड़ी कर देती है।
बहुत मुश्किल होता है काम। सोचते हैं कुछ नहीं करना, लेकिन करना बहुत कुछ करना पड़ता है। समस्या है, बड़ा विचित्र दुनिया है ये। इसलिए वैराग्यार्थी सारी बात कह रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जाने, ऐसे लोगों में जाने की इच्छा मत करो। इसलिए श्रुति ने कहा यह चेद वेदित तत् सत्यमस्ति, नो चेद यह वेदित महती विनष्टि। इसे श्रुतियों ने कहा है। महती लोक है, और महर लोक में क्या है? प्राजापत्य पंचविदो देवनिकाया, देवनिकाय 5 प्रकार का देव ज्ञान विशिष्ट शरीर हुआ करता है। कहा? महर लोक में, जो कि प्राजापत्य नामक महर लोक में। याद देखो परसों विशेष विशेष भाव कर दिया ना उस श्लोक के आधार पर। उस श्लोक में जो था प्राजापत्य महर विशेषण विशेष भाव एक है वो। कुमुदा ऋभव प्रतर्दना अंजनावा प्रचितावा इति एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारा कल्प सहस्रायुष। ये महाभूत इनके वश में रहते, महाभूतवशीन, लेकिन उनको भोजन आदि बाह्य वस्तु की कभी संकल्प नहीं करते। ध्यानाहारा, ध्यानम में आहारो ये शांते, ध्यानाहारा। और इनकी आयु लेकिन और खराब है, कल्प सहस्रायुष, 1000 कल्प तक पड़े रहना पड़ेगा। और प्रथमे, उसके अलावा जो बाकी जो थे, प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके, उस ब्रह्म का जो पहला लोक में जनलोक है, उसे चतुर्विधो देवनिकायो, 4 प्रकार का देवनिकाय है। कैसे है वो? नाम ब्रह्म पुरोहिता, ब्रह्म कायिका, ब्रह्म महाकायिका, अमराहा इति। ये ब्रह्म पुरोहित है, ब्रह्म कायिक है, ब्रह्म महाकायिक और अमर नाम से 4 प्रकार की जाति वाले वहां उस ब्रह्मा जी की जो पहला लोक है जनलोक नामक लोक में विराजमान रहते हैं। और इनकी क्या स्थिति है? ये ते भूतेन्द्रिय वशिनो द्विगुणोत्तरायुष, ये सब भूतेन्द्रिय इनके वश है। इन्हें भूतेन्द्रिय को अपने वश में रखने वाले लोग। भूत ही केवल पहले वाले का वश था, इंद्रिया वश में नहीं थी। अब इसका भूत भी वश में है, इंद्रियां भी वश में है। इन चारों में भी तारतम्य है, समान आयु नहीं इनका। उत्तरोत्तर क्या है? 2 गुना आयुष्य इनका बढ़ता है। मैंने वहां देखा कितना था? कल्प सहस्र, 1000 कल्प। उसका है 2 गुना, 2000 कल्प ब्रह्म पुरोहित का, 4000 कल्प ब्रह्म कायिक का, 8000 कल्प ब्रह्म महाकायिक का, 16000 कल्प तक अमरों का आयु माननी चाहिए। उसी ब्रह्मा जी का अंदर विद्यमान एक लोक विद्यमान जो दूसरा था तफल नामक लोक में, द्वितीय तपसी लोके त्रिविधो देवनिकाय, 3 प्रकार का देवनिकाय हैं, जिनमें कौन सा नाम है? आभास्वराः, महाभास्वराः, सत्य महाभास्वराः इति। ये लोग कैसे हैं? ये ते भूतेन्द्र प्रकृति वशिनो द्विगुणोत्तर आयुष, भूत इंद्रियां और उनके प्रकृति भी इनके वश में हो गए। तो उत्तर सिद्धि सामर्थ्य अलग है ना, बढ़ते जा रहा है। इनके भी आयु उसका 2 गुना करते जाओ, 16 गुना 32 64 64 128,000 कल्पों तक। इस तरह से संख्या 2 गुना करते जाना है। सर्वे ध्यानाहारा ऊर्ध्वरेत स ऊर्ध्वम अप्रत्यत ज्ञाना अदर भूमिशो अनावृत ज्ञान विषया। इनके भी सब क्या है? ये ध्यान आहार वाले हैं, सब ऊर्ध्वरेत अखंड ब्रह्मचारी हैं। ऊर्ध्वम अप्रत्यत ज्ञाना, इनको ऊपर के जो लोग सत्यलोक है, जो उसके ऊपर क्या है? सत्यलोक, उस सत्यलोक के संबंधी समस्त ज्ञान अप्रतिहत होकर उनके पास होता है। इसी प्रकार से अदर भूमिशु अधोलोकेशु च अनावृत ज्ञान विषय, वह भी जो भी जानना चाहेंगे सब ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तृतीय ब्रह्मण सत्यलोक है, उस ब्रह्मा जी का जो तीसरा लोक है सत्यलोक नामक वस्तु, उसमें क्या है? 4 देवनिकाय, 4 देवनिकाय हैं। कौन से? अच्युता, शुद्ध निवास, सत्यावाह, संज्ञा संजनश्च इति। ते अकृत भवनन्यास स्वप्रतिष्ठा उपरि स्थिता प्रधान वशिरो यावत् सर्गायुष। वे सब अकृत भवनन्यास, उनका कोई ऐसा विशेष भवन आदि कुछ भी नहीं है। स्वप्रतिष्ठिता, वह ज्यादातर अपना आत्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं। उपरि स्थिता, और वह सदा इन सकल 24 तत्वों से परे होकर रहते हैं, किंतु अभी भी उनके वश में प्रधान भी रहती है,
प्रधान संबंधित है और उनके वश में रहेगा। लेकिन यावत सर्गावेश, उनकी जो आयु है यावत काल पर्यंत सृष्टि है तावत काल पर्यंत रहेंगे। तत्र अच्युता सवितर्क ध्यान सुखा, उनमें भी अच्युत नामक काय निकाय में रहने वाले सवितर्क ध्यान से जन्य सुख वाले हुआ करते हैं। शुद्ध निवास सविचार ध्यान सुखा, और जो शुद्ध निवास नामक दूसरे हैं वो लोग सविचार ध्यान के सुख को प्राप्त किए होते हैं। और सत्याभा आनंद मात्र ध्यान सुखा, सानंद और संज्ञा संजी जो होते हैं अस्मता मात्र ध्यान सुखा, ते पितृलोक के मध्य प्रतिष्ठन्ति, ये वे त्रिलोक भूर्व श्लोकों के अंदर ही सभी के सभी विद्यमान है। तयते सप्तलोका सर्वमेव ब्रह्मलोका, वह यह जो सप्तलोक है पूरे पुरुष ब्रह्म में होने कहते ब्रह्मा जी के अधीन होने से ब्रह्मा का ही ये सब लोक कहे जाएंगे। विदेह प्रकृति प्रलय लयास्तो मोक्ष पदे वर्तन्त है, और विदेह लय वाले और प्रकृति लय वाले जो होते हैं वे लोग मानो मोक्ष पद को प्राप्त हुए के समान हैं। न लोक मध्य निस्था, इन ब्रह्मा का जो लोग है, इधर ये ब्रह्मा मर भी जाए, इसके टाइम खत्म हो जाए, ये सारी खत्म भी हो जाए तो वो बने रहेंगे। ये बड़ा खराब है ना, उनका मोक्ष हुआ ही नहीं, वो बेचारा बने रहेंगे। अगला कोई ब्रह्मा आएगा उसकी अपनी सृष्टि बनाएगा चलाएगा, उसमें भी इनका अधिकार चलेगी और उसी में पड़े रह जाएंगे। विधेय और प्रकृति लय वाले सबसे खराब इस फल को प्राप्त करना, विधेय बनना या प्रकृति लय रूपी सिद्धि को प्राप्त करना, ये सबसे खराब सिद्ध हुआ। एतद योगिना साक्षात कर्तव्यम सूर्य द्वारे सेमं कृत्वा, इस ब्रह्मांड का एतार सृष्टि का योगी के द्वारा सूर्य द्वार में सुषुम्ना नाड़ी में संयम करके ही साक्षात्कार करना चाहिए। तत्व अन्यत्र, कोई जरूरी नहीं सूर्य में सेम करने से ही होगा, इसे कहते हैं तत्व अन्यत्रापि। तत्व अन्यत्रापि का मतलब सुषुम्ना नाड़ी में खो ही गया। अन्यत्रापि से कहने का तात्पर्य है आप से मणिपुर चक्र का ध्यान करें कि मणिपुर चक्र सूर्य संबंधी चक्र है, इसलिए वहां ध्यान करने से भी सूर्य ध्यान हो जाता है। उस यदि वहां संयम हो गया तब भी आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। एवं तावद अभ्यसेत यावदिदं सर्वं दृष्टमिति, और अभ्यास कब तक करनी है, कहते भाई थोड़े दिन करके थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा तो यहाँ बैठे बैठे कोई और अफगानिस्तान दिखाई देती, इतने में छोड़ना नहीं, ये तो कुछ नहीं है। सारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा सृष्टि दिखाई दे तब तक अभ्यास छोड़नी नहीं चाहिए, ताकि जब देखोगे तो वैराग्य हो जाएगा। जैसे आवट जीव विषय के संवाद हुआ ना, उनको कुछ जन्म का ही इसी जो है सृष्टि के अंदर कुछ जन्मों तक का ही केवल ज्ञान होने मात्र से ऐसा वैराग्य हुआ, तुरंत ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। यही होता है कि देखने से वैराग्य होता है। क्यों पहले महात्मा लोग इस तरह से रहते थे, गांव के बाहर रहते थे, क्यों रोजाना एक आध मुर्दा जलने आता था, देखते थे हाँ एक दिन मेरे को भी जाना है, हे भगवान जल्दी तेरा राम राम होते रहे, जल्दी मेरा कल्याण कर दो, पता नहीं कब इसके जैसे हमें भी कोई फेंकेगा, जला देगा, कुछ कर देगा। जान के जगह बैठते थे, रोज वहां से एक दो जानी चाहिए, एक दो मुर्दा। अब मजा तो खराब तो वही हो गया ना। लेकिन ये भी दृष्टि पर डिपेंड। अब हम लोग बीच में है ना, इसे वैराग्य होता है। रोज रोज दिखते हैं चार तरफ लड़ाई भिड़ाई रोना धोना दिख रहा है, तमाशा मार पीट हो रही है, रो रहे हैं, है देखो समझ लिया। अरे भगवान तुमने बचाया और सदा ऐसे बनाए रखना, नहीं तो ये आज हो रहा है वही हमारे साथ होता घर में, टेंशन ही टेंशन, मारो पीटो काटो चाटो सब दुनिया लफड़ा सफड़ा होता। इससे अच्छा हुआ भगवान तुमने बचाया है और शेष जिंदगी ऐसे ही रख देना। यहाँ भी तो वैराग्य सिद्ध होता है, ये कोई जरूरी नहीं उसको देकर के ऐसी वाली मेरे को भी होती, ये क्यों? तो तुम्हारी अपने ऊपर निर्भर है। तुम जहां भी इसलिए कहना रागी ना वने भी निवसंती व्यर्थम में बसंती, अंदर से रागी हो और राग वासना भरी पड़ी है, तो जंगल में बैठे रहोगे वहां भी अप्सरा की कल्पना करते रह जाओगे, फायदा कुछ नहीं। और वहां भी जाती है अप्सराएं, वहां पर भी छोड़ती नहीं है, जंगल में भी मंगल हो जाता है। तो इसीलिए जो है, और कब बहुत वहां तो सब कई जगह तो प्रसिद्ध है, घर में एक है तो खेती में एक है ना, प्रसिद्धि है दुनिया में।
तो इसलिए तो रागी की बात छोड़िए, वही रागी की बात करेंगे तो जहां भी रहेगा वहीं पर हर दृश्य में उसको ऐसी चीज दोष दिखाई देगा जैसे उसको उससे वैराग्य को प्राप्त करता है। वही छोटी बिहार में रह करके आप आनंद से रह गए तो फिर तो क्या क्या शीशम झाड़ी छोटी बिहार है, और इसके बीच में रहना, पद्म पत्र में वाम भसा बने रहना कठिन काम है। यहाँ जितने चारों तरफ देखोगे तो सबके पास देवियां हैं और सब फंसे हुए हैं। अब एक की दो के तो ऐसे कहानी सुने संपत्ति भी बंटवारा करनी पड़ी, देवी को देना पड़ गया। यहाँ ऐसे मुसीबत है। ऐसी छोटी बिहार में आप रहें और निर्लिप्त रह सकें तो समझ लीजिएगा भगवान की कृपा विशेष है। तो यहाँ आप रह गए इसका मतलब कहीं भी आप रह सकते हैं, कहने का तात्पर्य। और यहाँ लंगोटी जिसका कच्चा हो गया फिर कहाँ भी जाओ तो बेकार ही रहेगा। फिर तो गुजरात में तो जल्दी फिसल जाएगा, पंजाब में तो जल्दी चला जाएगा, डूब जाएगा, है ना। इसलिए पहले यहाँ तपस्या करो शीशम झाड़ी में, उसके बाद कहीं जाने का सोचो। या उधर जाना चंद्रेश्वर नगर बगल में, वहां तो और भी है, छोटा बंगाल भी है, छोटा बिहार भी है। हम माया कुंड तो माया में डूबी गई है, वहां तो कहना ही नहीं है कि नहीं। वहां तो बांग्लादेश भी बहुत पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए ये सब चीजें हम भीतर हैं बाहर है वो मुख्य नहीं है। मुख्य आपके अंदर क्या है, आप उसे क्या शिक्षा लेना चाहते हैं। पहाड़ को देख करके आए थे ना उसमें 24 गुरुओं की कहानी में, हर चीज उसने शिक्षा पाया। आप किस दृष्टि से उस वस्तु को देख रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। हर चीज से आपको शिक्षा मिल सकती है, हर चीज से आपको वैराग्य अर्थ दोष भी दिख सकता है, दोनों हो सकते हैं कि गुण दोषात्मक ये जगत है। कोई भी वस्तु गुण दोषात्मक से रहित नहीं है। आप किसी के पास भी जाएंगे उसे गुण भी दिखेगा, दोष भी दिखेगा। दोष को महत्व देखो तो उसके प्रति श्रद्धा होगी, गुण को देखो तो श्रद्धा बनी रहेगी। दोष कहाँ नहीं। आप अपने गुरु जी में देखना चाहते तो 100 दोष निकाल सकते हो, नहीं देखना चाहोगे तो वहां दोष ही नहीं है, साक्षात भगवान करके पूछोगे। ज्यादातर यही देखने को मिलता है ना, स्वानुकूलत्वम साधुत्वम, ये लक्षण है। जब तक गुरु भी हमारे अनुकूल है तो ठीक है, गुरु हमारे नहीं तो क्या गुरु वो है, गुरु है बेकार आदमी, दिमाग चाटे और फालतू खा रहे, अपने अनुकूल है ही नहीं तो अश्रद्धा हो जाती है। तो वो अपनी कमी है ना कि गुणदोषात्मक जगत तो शरीर है, मन है, गुण दोष दोनों रहेगा। इसलिए पहले भी है ना, आचरण मत महत्व को नहीं देनी चाहिए जो उसके शरीर से हो रहा है, कि उसके अपने जो शरीर का प्रारब्ध वशात से गुण दोष कुछ भी हो सकता है, उसको महत्व नहीं देनी चाहिए। जितना शास्त्र अनुरूप आचरण है उसका अनुकरण करो, अन्य आचरण को अनुकरण नहीं करना, इसलिए कहा गया। तो यहां पर बिला रहे देखो, संकृता तो अन्यत्रापि एवं तावद अभ्यसेद यावदिदम सर्वम दृष्ट। जब तक संपूर्ण विराट पुरुष का दर्शन नहीं होता तब तक अभ्यास करो, ताकि उसे वैराग्य पूर्ण संसार से वैराग्य हो जाए। ये लक्ष्य। नहीं तो क्या होता है, यहां से वैराग्य हो गया कहीं और चीज में आसक्ति हो जाएगी, है कि नहीं। एक से वैराग्य होकर के दूसरे में आसक्ति फंस जाए, वो भी व्यर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। दो रह गया, किसको चाहिए? जो एक उसको दे दो पीछे। हाँ, कौन रामकृष्ण? फोटो सेट कर लेना, जिनको मिला है फोटो सेट करो दूसरों के लिए। कई लोग मांग रहे, हर आदमी जो 4-4, 5-5 फोटो सेट करके ले आओ, समझ गए? देना है सबको। हंस रहा, लिया है तो लिया, खुश है आज।